कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जी। थर्ड क्लास आप उर्दू की बुक निकालें। उर्दू की बुक का आपने निकालना है पेज नंबर 19। ये करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले है अलिफ और नून गुन्ना को मिलाएं। हमने क्या करना है, अलिफ और नून गुन्ना को मिला कर लिखना है। आ की आवाज़ आएगी, ठीक है। अलिफ नून गुन्ना की मदद से अल्फाज बनाएं। अब काफ है, अलिफ और नून गुन्ना। काफ को आपने देखें हे के सिरे के साथ मिलाया, हे के सिरे को अलिफ के साथ, और फिर नून गुन्ना, क्या लफ्ज़ बन गया? कहाँ। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज को मिलाना है। हे के सिरे को अलिफ के साथ मिलाएंगे, हेलिफा नून गुन्ना हाँ। जीम को हे के सिरे के साथ, फिर हे के सिरे को अलिफ के साथ, फिर नून गुन्ना जहाँ। इसी तरह वाव को सिरा नहीं बनेगा, वाव को ऐसे लिखेंगे। हे को अलिफ के साथ मिलाएंगे, हेलिफा वाव, हेलिफा नून गुन्ना वहाँ। अब ये के सिरे को देखें, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आपने इसी तरह बुक पर लिखना है। ये का सिरा बनाएंगे इस तरह, पेंसिल से अपनी बुक फिल करनी है। ये का सिरा बनाया, इसके साथ ये हे का सिरा लगा, ये नून गुन्ना यहाँ। उसके बाद देखिए मीम को अलिफ सिरे को अलिफ के साथ मिलाएंगे, फिर इसी तरह लिखेंगे। देखिए मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ, ठीक है। उसके बाद लाम ले लड़, काफ छोटी की लड़की आ। अब ये के सिरे को अलिफ के साथ देखें कैसे लिखेंगे, लड़कियाँ, लड़की की जमा बन जाएगा फिर ये, ठीक है। लड़की काफ, ये के सिरा बनाएंगे, ये को अलिफ के साथ और फिर नून गुन्ना लड़कियाँ। इसी तरह अलमारी की जमा बन जाएगी अलमारियाँ। कैसे लिखेंगे देखें, ये आपने इसी तरह बुक पे लिखना है, अलमारियाँ। इसी तरह कुर्सियाँ, काफरे कुर, सीन के सिरे ये है ना, इसका सिरा बना के अलिफ के साथ मिला देंगे, कुर्सियाँ। इसी तरह दार दर, मीम ज़ेर ये मीम, दाल ज़ेर रे दर, दाल ज़ेर दर, मीम ज़ेर ये मी, ये लिफियाँ दरमी, ये लिफियाँ नून गुन्ना दरमिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। ऐसे आप लोगों ने इन्हें देख के अपनी बुक में पेंसिल के साथ फिल कर लेना है। और ये यहाँ पर वहाँ किसी पे गलत है, हे का सिरा आपने जो वहाँ का लिखना है वो ऐसे लिखना है। कभी आप बुक से देखो और लिख लो, हे लिफा ऐसे बनेगा वहाँ, ठीक है। अब देखें कि आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके आखिर में अलिफ नून गुन्ना आता हो, ठीक है। कुछ अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बाया हो गया, बाया, बया हो गया, ठीक, बया हो गया, बाया हो गया। दरिया हो गया, दरी की जमा दरिया, ठीक है, दरी की जगह दरिया हो गया। समा हो गया, समा। ये मैंने आपको कुछ अल्फाज बता दिए जिनके आखिर में देखिए, सबके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आता है, बाया में भी, बया में भी, दरिया में भी, समा में भी। इसी तरह आपने कुछ अल्फाज ऐसे लिखने हैं अपने होमवर्क की शीट पर जिनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आता है, ठीक है। इनमें से जो मैंने बताए हैं और जो आपकी बुक में, इनमें से कोई ना हो, आपने अपने अल्फाज बताने। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आता है, वो आपने लिखने अपने होमवर्क की शीट पर। सिर्फ कितने लिखने? 3 अल्फाज लिखने। अब आप अपने उर्दू की बुक का लेसन निकालें। उर्दू की बुक का आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौसम की बात। आपको पता, सबसे पहले हम करेंगे इसकी रीडिंग। मौसम की बात, ख़ास अल्फाज बरसात, ठंडा, लू। लू कहते हैं गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं। हल्कान कहते हैं थकावट को। बरसात बारिश के मौसम को, एक मौसम ऐसा आता है जिसमें ज़्यादा बारिश होती है उसे हम बरसात कहते हैं। आओ करें मौसम की बात, सर्दी, गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जा, लू से हो दुनिया हल्कान। फिर जब आए बरसात, बारिश बरसे दिनों रात, आओ करें मौसम की बात, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये नज़म जो लिखी है किस शायर ने लिखी है? सरशार सदीकी। ये उस शायर का नाम है जिसने नज़म लिखी है।
नज़म लिखने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों? शायर। ठीक है, शायर का नाम है सरशार सदीकी। अब जो मौसम की बात हमने इसकी रीडिंग की है, अब आप इसके ख़ास अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो इमला के लिए देखें। इसकी इमला होगी, नज़म का नाम आपने लिखना है, क्या है? मौसम की बात, मौसम की बात। ठीक, फिर आपने हेडिंग डालनी है मुश्किल अल्फाज। और मुश्किल अल्फाज जब आप हेडिंग डाला करें तो काफ का सिरा लाम के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब एक अल्फाज को आप एक लाइन पर 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मीम व मो मीम व मो सीन ज़बर सम मौसम, पेलिफ पात इमाकुफ पात, सीन ज़बर रिसा दाल छोटी री सर्दी, काफ ज़बर रिकर मीम छोटी मीम गर्मी, बे ज़बर रिबार सीन लिप सात इमक बरसात। उसके बाद ठे ज़बर ठंड डाल लिफ्टा, ठे ज़बर ठंड डाल लिफ्टा ठंडा, सीन ज़बर वसू रे ज़बर जिमरज सूरज। सूरज का मुतरादिफ बताती जाती है आफताब। उसके बाद देखें हल, हे ज़बर लम हल, काफ अलिफ का नुन माकुफ हलकान, इसका मायने होगा थकावट। लू का होगा गर्म हवा, लाम पेश व लू। अच्छा, उसके बाद है, यही आपके मुश्किल अल्फाज थे। ठीक है, सूरज का मैंने आपको बता दिया मुतरादिफ क्या होगा आफताब, हलकान का क्या होगा मीनिंग थकावट, लू का क्या होगा गर्म हवा। अब ये आपने लेसन इमला के लिए तैयार करना है और लिखने हैं अपनी नोटबुक पर 3 बार। ठीक है, और आपने जो होमवर्क है वो अपना सैटरडे को स्कूल में जमा भी कराना है। उसके बाद देखें दुरुस्त लफ्ज़ का की दायरा लगाएं। अब 3 अल्फाज दिए हुए, इनमें से 2 गलत है और 1 ठीक है। अब मीम व मो स्वाद मीम सम मौसम, आपको पता है मीम व मो तो है लेकिन स्वाद नहीं आता, क्या आता है? सीन आता है। इसी तरह इधर समर से नहीं, ये भी गलत है, आपने सर्कल करना है इस वाले मौसम को। इसी तरह हलकान में हे, एक तो हे ये जो गलत है हलवे वाला हे, ये माइंड में रखना आपने कि ये हाथी वाला हे आएगा, और काफ नुक्तों वाला नहीं बल्कि डंडे वाला काफ आएगा। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें उसे आपने सर्कल करना है, हाथी वाला हे और डंडे वाला काफ। ठीक है, इसके गिर सर्कल लगाए। बारिश, पेलिफ बार रे ज़ेर ये री, रे ये नहीं है, ये ज़ेर की आवाज़ है। बारिश पढ़ने में ठीक है लेकिन ये नहीं, ज़ेर आएगा रे के नीचे। इसी तरह बारिश, ये एन की आवाज़ नहीं है, बारिश है। बेलिफ बार रे ज़ेर शिन रिश, इसे आप सर्कल लगाएंगे। उसके बाद है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। अब मीम वाव मो सीन ज़बर सम मौसम, सीन व सू रे जिम रज सूरज, काफ रे गर, गाफ के सिरे को रे के साथ, फिर मीम के सिरे को छोटी ए के साथ गर्मी। इसी तरह बेरे बर सीन बड़िए से, बे के सिरे को रे के साथ और सीन के सिरे को बड़िए के साथ बर से। इसी तरह ठेनुन ठंड डाली लिट्टा ठंडा। ठीक है, ये आप लोगों ने हरूफ मिलाएं और ये मुश्किल अल्फाज ये आपने होमवर्क में करना है। होमवर्क आपने सैटरडे को स्कूल में जमा भी करवाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है, इमला भी करनी है आपने पिछले लेसन की होमवर्क में। 10 अल्फाज आपने इमला के पिछले लेसन से करने हैं। हमारे नबी, इसके आपने किसी से भी अपने घर में इमला लिखवानी है अपने होमवर्क की शीट पर। इमला साथ साथ करते आएंगे अपनी, और जब नेक्स्ट पढ़ाऊँगी तो इसकी इमला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप करेंगे। मौसम की बात का जब होमवर्क लिखेंगे तो आपने हमारे नबी की इमला के भी 10 अल्फाज लिखने शीट पर, चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।